साथियों नमस्कार। आज डिक्टेटरशिप जिसे अपन अधिनायकवाद या निरंकुशवाद कहते हैं उसका इस वीडियो में विस्तृत रूप से विश्लेषण करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। अधिनायकवाद अधिनायकवाद प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में विश्व में एक शासन व्यवस्था के रूप में प्रचलित रही है। लेकिन प्राचीन काल में जहाँ शासक सैनिक शक्ति की सर्वोच्चता के आधार पर अधिनायक बनते थे, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, गैरीबाल्डी, वहीं आधुनिक काल में जो अधिनायकवादी दल होता है उसी का नेता अधिनायक बनता है। अपनी स्वेच्छारी शक्ति के अनुसार लोगों की स्वतंत्रताओं को कुचलकर अपना अधिनायक तंत्र स्थापित करता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप 1917 में रूस में सर्वहारा का अधिनायकवाद, 1922 में मुसोलिनी का फाशीवाद, 1933 में हिटलर द्वारा नाजीवाद नाम से अधिनायकवाद स्थापित किए गए, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। वर्तमान में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में सैनिकवाद, तानाशाही, निरंकुशवाद की प्रवृत्ति पुनः जन्म लेने लगी हैं, जिससे विश्व में लोकतंत्र, लोगों के अधिकार और स्वतंत्रताएं खतरे में हैं। वर्तमान में भी ऐसे अधिनायकवादी शासक सत्ता में हैं, जैसे तुर्की का राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, फिलीपींस का एड्रिगो दुतर्ते और म्यांमार का जुंटा, जिसने अभी सैनिक शासन स्थापित किया है 2021 में। 2010 के दशक में लोकतंत्र के स्थान पर सैनिकवाद या अधिनायकवाद की 76 कोशिशें वैश्विक परिदृश्य में देखी गई है, जो एक पूरे विश्व के लिए चिंताजनक आंकड़े हैं। हालांकि पहली बार 2011 में अरब देशों में व्याप्त अधिनायकवाद को समाप्त करने में अरब वसंत एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता और लोकतंत्र की पहल थी। इसकी एक सामान्य परिभाषा देने की कोशिश करें तो अधिनायकवाद ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति या दल के हाथों में केंद्रित होती है। उसी की इच्छा सर्वोपरि होती है और हिंसा और बल के आधार पर लोगों की स्वतंत्रताओं को कुचलते हुए अनुत्तरदायी पूर्वक निरंकुश शासन किया जाता है। अन्य विचारक देखें तो अल्फ्रेड कॉविन ने अधिनायकवादी तंत्र को एक ऐसे शासक का शासन कहा है जिसमें वो अपना पद छल, कपट, हिंसा और बल के आधार पर प्राप्त करता है। फोर्ड ने कहा है कि राज्याध्यक्ष द्वारा असाधारण या विधानितर सत्ता प्राप्त करना ही अधिनायकवाद कहलाता है। न्यूमैन के शब्दों में अधिनायक तंत्र व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा राज्य सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर उसका असीमित रूप से प्रयोग करना है। अधिनायकवाद की विशेषताएं या लक्षण। अधिनायकवाद प्रजातंत्र को प्रथम शत्रु और साम्यवाद को द्वितीय शत्रु मानता था। नंबर 2, ये सर्वाधिकारवाद में विश्वास करता है। नंबर 3, राज्य की सर्वोच्चता में विश्वास करता है, और जैसा कि लेनिन ने कहा है कि ना तो कोई राज्य के विरुद्ध है और ना कोई राज्य के खिलाफ है और ना ही कोई राज्य से ऊपर है। वहीं अनुत्तरदायी शासन में विश्वास करता है। 5, हिंसा और षड्यंत्र में विश्वास करता है। एक दल, एक नेता, एक विचारधारा और एक कार्यक्रम में ये विश्वास करने वाली शासन व्यवस्था है। नंबर 7, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार का ये शत्रु है। उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता है। जनमत निर्माण के साधनों पर इसमें प्रतिबंध होते हैं। युद्ध और औपनिवेशिक विस्तार पर बल देता है और उसका उग्र राष्ट्रवाद के नाम से ये युद्ध की भावनाओं को भड़काता है। शासन में विपक्षी अर्थात विरोधियों का ये अंत रखता है। समाज, संघ, संगठन आदि संस्थाओं पर इस शासन व्यवस्था में कठोर नियंत्रण होते हैं। अधिनायकवाद के गुण देखें तो शासन में कार्यकुशलता का बढ़ना। नंबर 2, नागरिकों में अनुशासन। 3, मितव्ययी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन। 4, उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं होता इसमें।
देश की एकता और अखंडता और शिक्षा पर बल, देशभक्ति की भावना का जागरण होता है, संकट काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, और इसमें राष्ट्र का त्वरित विकास होता है। अधिनायक तंत्र के दोषों के बारे में देखें तो लोकतंत्र का विरोध अनुचित है, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का इसमें अंत हो जाता है, भय और आतंक का शासन रहता है, प्रेस मीडिया पर अनुचित नियंत्रण अपन को दिखाई देता है, एक दल की निरंकुशता होती है, युद्ध और संघर्ष को इसमें बढ़ावा दिया जाता है, युद्ध का गुणगान किया जाता है, जो विश्व के लिए बड़ा खतरा है। साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी विरोध इसमें किया जाता है, सर्वाधिकारवादी विचारधारा पर अनावश्यक बल, शक्ति पृथक्करण का इसमें अभाव है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का भी इसमें अभाव पाया जाता है। समालोचना करें तो इस प्रकार अधिनायकवाद में शासक की सर्वव्यापक निरंकुश सर्वोच्चता होती है, नेता का गुणकार, प्रजातंत्र पर नियंत्रण, डर, भय, आतंक का शासन, कथनी और करनी में अंतर, एक कट्टर विचारधारा, एक सर्वाधिकारवादी राजनीतिक दल और सैनिकवाद जैसे लक्षण इसमें पाए जाते हैं। एक प्रकार से लोकतंत्र के विपरीत जो विचारधारा है उसे अधिनायकवादी तंत्र या अधिनायकवाद कहा जाता है। थैंक यू।